हेलो एवरीवन। हम स्टडी कर रहे थे टिश्यूज़। ठीक है, टिश्यूज़ में हमने वन टाइप के टिश्यू हैं वो स्टडी किए थे। जो प्लांट टिश्यूज़ थे उनको हमने डिवाइड किया था टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। कौन कौन से? मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। जो मेरिस्टेमेटिक है वो लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया। फर्दर 3 डिविजन्स होते हैं इसके। कौन कौन से? एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इनकी लोकेशन देखी, फंक्शन देखा, सब कुछ हमने स्टडी किया डिटेल में। तो ऐसे ही परमानेंट जो टिश्यू होते हैं इनमें भी फर्दर डिवीजन होते हैं। फर्दर डिवीजन 2 टाइप्स का होता है। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। यहाँ पे डिवीजन किसके बेसिस पे था? ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन कैपेबिलिटी। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं, लेकिन जो परमानेंट टिश्यू है वो डिवाइड नहीं करते हैं। फिर परमानेंट को सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स किस बेसिस पे डिवाइड किया? सेल्स के बेसिस पे, कि किसमें कितने टाइप की सेल्स प्रेजेंट है या फिर किसमें सिमिलर सेल्स प्रेजेंट है। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स 2 टाइप्स में डिवाइड किया। अब जो सिंपल टिश्यू है इसको भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्टिव टिश्यू एंड सेकेंड इज प्रोटेक्टिव टिश्यू। जो प्लांट को सपोर्ट करते हैं वो सपोर्टिव टिश्यू और प्रोटेक्ट करते हैं वो प्रोटेक्टिव टिश्यू। जो सपोर्टिव टिश्यू हैं इनके अंदर हम फर्दर 3 डिविजन्स जो हैं वो स्टडी करेंगे। कौन कौन से? पैरेन्काइमा। I know these names are so much difficulty to learn these, but you have to learn. एक बार आप याद कर लेंगे तो आपको इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होगी इनमें। पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, ये होते हैं 3 सपोर्टिव टिश्यूज़। अब अगर हम प्रोटेक्टिव की बात करें तो 2 प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। फर्स्ट एपिडर्मिस, सेकेंड कोर्क। ठीक है, तो ये सिंपल के फर्दर डिविजन्स थे। अगर कॉम्प्लेक्स की बात करें तो जो कॉम्प्लेक्स है इसमें फर्दर 2 डिविजन्स होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। इन दोनों को क्या बोलते हैं? वॉस्कुलर बंडल्स। ठीक है, जो जाइलम एंड फ्लोएम है वो भी फर्दर डिवाइड होता है अपने कंपोनेंट्स में, लेकिन ये कंपोनेंट्स जब हम डिटेल में स्टडी करेंगे तभी स्टडी करेंगे। अभी के लिए आप इतना फ्लो चार्ट याद रख लीजिए कि जो प्लांट टिश्यूज होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 फर्दर डिविजन्स, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलर मेरिस्टेम, ये हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे परमानेंट टिश्यूज से। 2 टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। जो सिंपल परमानेंट है इसमें भी 2 टाइप्स होते हैं, सपोर्टिव एंड प्रोटेक्टिव। जो सपोर्टिव टिश्यू होते हैं उसमें फर्दर 3 डिविजन्स, पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। जो प्रोटेक्टिव होते हैं इसमें एपिडर्मिस एंड कॉर्क। कॉम्प्लेक्स जो टिश्यूज होते हैं उसमें जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं, जिनको हम वॉस्कुलर बंडल्स भी बोलते हैं। तो एक को हमने मेरिस्टेमेटिक बोला, एक को परमानेंट बोला। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है इसमें क्या होता है? डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है, ये डिवाइड करते रहते हैं। लेकिन जो परमानेंट टिश्यू है इनमें जो डिवीजन की कैपेबिलिटी है वो लॉस हो जाती है और लॉस होके ये परमानेंट बन जाते हैं, मीन्स डिवाइड हुए। जैसे ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थे, हम बात करें कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थे, इनमें क्या हुआ? डिवीजन हुआ। डिवीजन होने के बाद डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ हैं वो
फॉर्म हो गए। फॉर्म होने के बाद उन टिश्यूज़ ने क्या किया, एक परमानेंट, जैसे कोई भी सेल है या फिर कोई भी टिश्यू ले लो, उसने डिवीजन के बाद क्या किया, अपनी परमानेंट स्ट्रक्चर को अटेन कर लिया। परमानेंट शेप, साइज या फिर उसके फंक्शन की अगर बात करें, डिवीजन की कैपेबिलिटी उसके अंदर नहीं रही। जो डिवीजन है वो उनमें अब नहीं होगा, डिवीजन की कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन उसने शेप, साइज और फंक्शन वो उसके परमानेंट हो चुके हैं। तो इन टिश्यूज़ को क्या बोला है हमने, परमानेंट टिश्यूज़। ठीक है। और ये जो प्रोसेस है जिसमें डिवीजन कैपेबिलिटी लॉस होने के बाद जो भी टिश्यूज़ या सेल्स हैं वो अपनी परमानेंट कॉम्प्लेक्सिटी को अटेन करते हैं, परमानेंट शेप, स्ट्रक्चर या फिर साइज, फंक्शन इनको अटेन करते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मीन्स कि ये जो सेल्स थी पहले इनका कोई स्पेशलाइज्ड फंक्शन नहीं था, कोई स्पेशलाइज्ड शेप नहीं थी, कोई साइज नहीं था फिक्स, लेकिन अब इनके शेप, साइज, फंक्शन सब कुछ फिक्स हो गया है। ये एक पर्टिकुलर साइज में, पर्टिकुलर शेप में, पर्टिकुलर फंक्शन के लिए डिफरेंशिएट हो गए हैं, उनको थ्रू आउट लाइफ वही फंक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस को हमने बोला है डिफरेंशिएशन। ठीक है। तो ये होता है परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं। अब फर्दर सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स डिवीजन किसके बेसिस पे, कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ हैं इनके अंदर क्या होता है, सिर्फ एक ही टाइप की सेल होती हैं, सिंगल टाइप ऑफ सेल। एक टिश्यू होगा, उसके अंदर एक ही टाइप की सेल्स होंगी और मिलकर के एक फंक्शन परफॉर्म करती हैं। उसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स में क्या होंगी, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होती हैं एक ही के अंदर। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। जैसे हमने कहा कि जाइलम एंड फ्लोएम में डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होती हैं, जो हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे तब देखेंगे। लेकिन इनके अंदर पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, अगर मान लो इनमें सर्कुलर शेप की सेल हैं तो वो बाकी सेल्स भी सर्कुलर शेप की ही होंगी। लेकिन जाइलम फ्लोएम में ऐसा नहीं होता, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं और उनका फंक्शन भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस था। अब हम स्टडी करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू, और उसमें भी क्या, सपोर्टिव टिश्यू। सपोर्टिव टिश्यू जो कि हमारी बॉडी को प्लांट्स की बॉडी को सपोर्ट करते हैं, उन्हें सपोर्टिव टिश्यू कहते हैं। सपोर्टिव टिश्यू में फर्स्ट हम स्टडी करते हैं पैरेन्काइमा, कि जो पैरेन्काइमा है उसका नेचर कैसा होता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, कहाँ वो लोकेट होता है प्लांट की बॉडी के अंदर, और उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो हम पैरेन्काइमा को स्टडी करेंगे। सबसे पहले आप इसकी स्ट्रक्चर देखिए, ये पैरेन्काइमा की स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्ट्रक्चर में आप क्या देखते हैं कि जो सेल्स हैं कैसी दिख रही हैं आपको, दिख रही हैं, ओवल है, कोई सर्कुलर है, कोई किसी शेप की है, कोई किसी शेप की है, राउंड भी होती है, पॉलीगोनल, बहुत सारी शेप्स होती हैं। तो अगर हम शेप की बात करें तो सेल्स की जो शेप है ओवल भी होती है, राउंडेड भी होती है और पॉलीगोनल या फिर इलोंगेटेड, ये सेल्स की शेप होती है। जो सेल्स होती हैं वो आइसोडायमेट्रिक होती हैं। आइसोडायमेट्रिक, आइसोडायमेट्रिक का क्या मतलब है, आइसो मीन्स इक्वल, डायमेट्रिक मीन्स डायमीटर, कि ये जो सेल है जितनी इधर की साइड स्प्रेड होगी उतनी ही इधर की साइड भी स्प्रेड होगी, कि इसका जो ऑल राउंड जो डायमीटर होता है वो सेम होता है, इसे बोलते हैं आइसोडायमेट्रिक। उसके अलावा ये देखिए, ये सेल्स हैं, जो बाहर वाली लेयर आपको दिख रही है, ये आउटर लेयर,
ये क्या है, सेल वॉल है। तो जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, इनकी थिन होती है। सेल वॉल थिन होगी, बनी हुई किसकी होती है सेल वॉल, याद है कुछ, सेलुलोज या फिर हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, बहुत सारे होते हैं लेकिन मेनली सेलुलोज की बनी हुई होती है। तो जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है। इसके अलावा जो सेल्स हैं क्या है, ये लिविंग सेल्स हैं, कोई भी डेड सेल नहीं है। तो लिविंग सेल्स के अंदर जो जो प्रेजेंट होता है वो इन सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस, डेंस साइटोप्लाज्म, इसके अलावा बात करें तो यहाँ क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। और क्या होती है, एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ये दिख रही होगी ना, ये सेल है, इसके बाहर सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर ये न्यूक्लियस है और ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है। तो सेंट्रल वैक्यूल भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ कुछ स्पेस दिख रहे होंगे आपको, सेल्स, ये सेल है, ये सेल है, इसके बीच में यहाँ स्पेस है, यहाँ भी स्पेस है, यहाँ भी स्पेस है, यहाँ भी स्पेस है। इस स्पेस को हमने क्या बोला है, इंटरसेलुलर स्पेस, मीन्स बिटवीन टू सेल्स देयर इज अ स्पेस प्रेजेंट, ठीक है। इंट्रासेलुलर विद इन सेल और इंटरसेलुलर बिटवीन सेल्स। तो क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये तो हमने बात की स्ट्रक्चर की। अब अगर हम इसके फंक्शन की बात करें कि इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो उन फंक्शंस में जो कुछ तो स्ट्रक्चर से ही निकल के आ रहे हैं और कुछ ये हैं कि हम स्ट्रक्चर से उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उनको एनालाइज करना पड़ता है और हम एनालाइज भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जो पैरेन्काइमा है वो क्या होता है, एक पैकेजिंग टिश्यू है। पैकेजिंग टिश्यू मीन्स कि जैसे मान लो कोई भी स्ट्रक्चर है वो फॉर्म हुई, बीच में वैकेंट स्पेसेस है, खाली स्पेसेस है, तो वहाँ पे पैरेन्काइमेटस जो टिश्यू होते हैं वो फिलअप हो जाते हैं, इस वजह से इन्हें पैकेजिंग टिश्यू कहते हैं। सेकेंड, ये क्या करते हैं, जो प्लांट बॉडी होती है उसके सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं उसको, ठीक है। सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करेंगे, एक तो वैकेंट स्पेसेस है, उसको तोड़ना इजी होगा बीच में, और जब उसने स्पेसेस को फिल कर दिया है, कंप्लीट बॉडी बना दी है, तो वो वहाँ से इजीली ब्रेक डाउन नहीं होता, तो ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। थर्ड है फूड स्टोरेज टिश्यू। जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू होते हैं इनके अंदर फूड भी स्टोर होता है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लें, पोटैटो ट्यूबर, इसके अंदर स्टार्च है वो स्टोर होता है। फूड स्टोरेज के अलावा जो पैरेन्काइमा होती है, पैरेन्काइमा में जैसे मान लो पैरेन्काइमा स्टेम्स, रूट्स, होल बॉडी, होल प्लांट बॉडी में प्रेजेंट होती है। तो स्टेम एंड जो रूट्स होते हैं, हमने ये कहा कि जो स्टार्च को स्टोर करते हैं पैरेन्काइमेटस टिश्यू, लेकिन जो स्टेम एंड रूट्स जहाँ पे पैरेन्काइमा प्रेजेंट होती है, ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, इनका भी क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं, ठीक है। जैसे कि किसमें होता है ऐसा, जीरोफिटिक प्लांट्स जो ड्राई हार्श कंडीशंस में रहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो क्या है कि जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू होते हैं वो किसको स्टोर करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को। प्लांट का जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जैसे टैनिन है या फिर गम है या फिर रेजिन्स है, तो इन सब को भी पैरेन्काइमेटस टिश्यू हैं वो स्टोर करते हैं।
अब जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू होते हैं इसमें भी दो डिफरेंट टाइप के टिश्यू होते हैं जिनको उनके फंक्शन के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट किया जाता है। क्या होता है, जैसे हमने कहा कि क्लोरोप्लास्ट होता है इनके अंदर, कुछ के अंदर, तो ऐसे टिश्यूज जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है उन टिश्यूज को, उन पैरेन्काइमेटस टिश्यूज को कहते हैं क्लोरेन्काइमा। ठीक है, जो भी सेल्स हैं जिनके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हैं तो उनको क्या कहेंगे, क्लोरेन्काइमा। और ये क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऐसी सेल्स जिनके अंदर कुछ एयर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं, एयर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं, उन सेल्स को क्या बोलते हैं, एरेन्काइमा। ठीक है, एरेन्काइमा सेल्स। ये जो सेल्स हैं ये क्या करती हैं, प्लांट को बायोन्सी प्रोवाइड करती हैं। बायोन्सी मीन्स ये प्लांट की फ्लोटिंग में हेल्प करता है। जैसे जो प्लांट है वो वाटर में जो ग्रो करते हैं वो आराम से पानी की सरफेस के ऊपर फ्लोट कर सकते हैं। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है हाइड्रिला। तो हमने पैरेन्काइमा स्टडी किया, पैरेन्काइमा की स्ट्रक्चर देखी, फंक्शन में हमने कहा पैकेजिंग टिश्यू है, सपोर्ट करता है और क्या क्या चीज़ें स्टोर कर सकता है, फूड को स्टोर कर सकता है और क्या स्टेम और जो रूट्स होती है उनके अंदर न्यूट्रिएंट एंड वाटर को स्टोर कर सकता है, वेस्ट प्रोडक्ट को भी स्टोर कर सकता है। जिन पैरेन्काइमेटस टिश्यू की सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है उन्हें कहते हैं क्लोरेन्काइमा, और जिनके अंदर एयर कैविटीज प्रेजेंट होती है उन्हें कहते हैं एरेन्काइमा। अब अगर हम इनकी लोकेशन की बात करें कि ये कहाँ प्रेजेंट है, लोकेशन या फिर एक्रेंस, तो उसकी अगर हम बात करें तो ये वोल प्लांट बॉडी है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। स्टेम, रूट, लीव्स, फ्रूट, स्टेम, रूट, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, इन सब के अंदर पैरेन्काइमेटस टिश्यू जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब हम सपोर्टिव टिश्यू में सेकंड स्टडी करेंगे। सेकंड कौन सा है, कोलेन्काइमा। ठीक है, कंपेयर करते हुए स्टडी करेंगे जो हमने पैरेन्काइमा पढ़ा है उससे। सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है, जो स्ट्रक्चर है इसमें हमने पैरेन्काइमा में क्या कहा था कि जो सेल्स होती हैं वो डिफरेंट शेप की हो सकती हैं, ओवल, राउंडेड, पॉलीगोनल, इलोंगेटेड। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो शेप होती है वो कैसी होती है, इलोंगेटेड होती है। ये सेल्स इलोंगेटेड होती हैं, आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा। उसके अलावा हमने सेकंड उसमें क्या बात की थी कि जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है, लेकिन इसमें जो सेल वॉल होती है उसमें इर्रेगुलर थिकनिंग होती है। आपको अभी डायग्राम में बताया जाएगा, डोंट वरी। इर्रेगुलर थिकनिंग का क्या मतलब है कि कहीं से वो थिक है, कहीं से थिन है। जैसे ये बाहर वाली क्या है, ये सेल वॉल है, आउटर लेयर, यहाँ पे दिख रही होंगी ना आपको डार्क स्ट्रक्चर्स। तो ये कॉर्नर्स जो हैं उस पर थिकनिंग है। थिकनिंग कहाँ पे है, कॉर्नर्स के ऊपर। तो इर्रेगुलर थिकनिंग है किसकी, सेलुलोज की। जो सेलुलोजिक सेल वॉल है उसकी इर्रेगुलर थिकनिंग प्रेजेंट होती है। थर्ड हमने कहा था वो लिविंग सेल्स थी, तो ये भी लिविंग सेल्स हैं, तो वही सारी चीज़ें इसके अंदर भी प्रेजेंट होंगी, डेंस साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। लेकिन क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो लेसर क्वांटिटी में होता है एज कंपेयर टू पैरेन्काइमेटस टिश्यू। वही वैक्यूल प्रेजेंट है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। तो ये सारी चीज़ें सेम होंगी पैरेन्काइमेटस टिश्यू की तरह, क्योंकि वो भी लिविंग सेल्स थी, ये भी लिविंग सेल्स हैं। इंटरसेलुलर स्पेसेस
ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ये देखिए इंटरसेलुलर स्पेसेस आपको जल्दी से देखने को नहीं मिलेंगे। अगर कहीं इंटरसेलुलर स्पेस दिख भी गया तो बहुत कम दिखेगा। ठीक है, तो जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो रिड्यूस्ड होता है, लेस होता है। ये हमने बात कर ली क्या, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। कुछ कुछ सिमिलर है पीछे वाले से, ऑलमोस्ट ही सिमिलर है। अब हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं। वो कंप्लीट बॉडी को फिलअप कर रहा था, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था, ये भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि जो कोलेनकाइमा होता है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स कि मान लो प्लांट की जिस भी पार्ट में ये प्रेजेंट हो गए वहाँ से हम इजीली उसको टर्न कर सकते हैं, उसको बेंड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं आराम से विदाउट ब्रेकिंग। तो क्या होगा, इजी बेंडिंग हो जाती है इससे। और हमने कहा कि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हैं लेकिन उसकी बजाय कम प्रेजेंट हैं, तो जहाँ जहाँ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे वहाँ फोटोसिंथेसिस भी होगा। ठीक है, तो ये कोलेनकाइमा के फंक्शंस थे। अब इसकी लोकेशन देखे, इसकी एक्रेंस देखे कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है। तो देखिए जो फ्लेक्सिबिलिटी फंक्शन है इसी से आपको अलग से पता लग रहा है कि इसकी लोकेशन कहाँ कहाँ होगी। लीफ स्टॉक में आप इजीली उसको बेंड कर सकते हैं, वो जल्दी से ब्रेक नहीं होता, लेकिन एक लिमिट तक। ये नहीं कि आप अनलिमिटेड उसको नीचे किए जा रहे हैं और वो ब्रेक नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो लीफ स्टॉक में प्रेजेंट होता है और कोई कोई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके स्टेम में भी प्रेजेंट होता है। हाँ, एक जो प्लांट है उसकी पूरी ग्रोथ हो गई है, उस प्लांट को आप जल्दी से बेंड नहीं कर सकते, तो उसके स्टेम में बहुत रेयर चांसेस हों कि ये प्रेजेंट हो। लेकिन बहुत सारे स्टेम्स ऐसे हैं जिनको आप इजीली बेंड कर सकते हैं, तो उनके स्टेम के अंदर भी प्रेजेंट होता है कोलेनकाइमा। ये हमने कोलेनकाइमा स्टडी किया। अब हम स्टडी करते हैं स्क्लेरेनकाइमा, थर्ड टिश्यू। स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शन है। जो स्क्लेरेनकाइमा है इसमें क्या होता है, अभी तक हमने जो 2 सेल स्टडी की थी वो कैसी थी, लिविंग थी। लेकिन जो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू होता है वो डेड होता है। डेड होगा मीन्स कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, जैसे उसमें प्रेजेंट था, साइटोप्लाज्म नहीं है, उसके अलावा वैक्यूल वगैरह ये सारी चीज़ें जो हमने देखी थी लास्ट में वो इसमें प्रेजेंट नहीं होगी क्योंकि ये एक डेड टिश्यू है। उसके अलावा हमने देखा था कि जो पैरेन्काइमा था उसमें सेल वॉल थी वो थिन थी, सेलुलोज की सेल वॉल। लेकिन जो हमने सेकेंड कोलेनकाइमा स्टडी किया उसमें क्या था, इर्रेगुलर थिकनिंग प्रेजेंट थी सेलुलोजिक सेल वॉल की। लेकिन जो स्क्लेरेनकाइमा होता है इसमें क्या होता है, कुछ मटेरियल होता है वो डिपॉजिट हो जाता है जिसकी वजह से वॉल थिकनिंग हो जाती है, वॉल थिकन हो जाती है। ठीक है, तो वॉल थिकनिंग होगी तो डिपोजिशन किसका होता है जिसकी वजह से वॉल थिकनिंग होगी, लिग्निन। लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। जो लिग्निन है वो क्या होता है, एक सीमेंटिंग मटेरियल होता है, सीमेंट की तरह काम करता है और ये क्या कर देता है, वॉल को स्टिफ बना देता है कि वो ईजली ब्रेक नहीं होती। तो ऐसी वॉल जिसमें लिग्निन का डिपोजिशन होता है उसे क्या बोलते हैं, लिग्निफाइड वॉल। अब लुमेन की बात करें तो पहले हम क्या देख रहे थे कि ये 2 वॉल थी, इनकी थिकनिंग नहीं थी। ठीक है, ये क्या थी, बिल्कुल थिन थी। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, इनकी पहले ये सेल्स ऐसे थी, धीरे धीरे इनकी थिकनिंग जैसे ही होना शुरू होगी तो थिकनिंग होते होते क्या हो जाएगी, इतनी मोटी हो जाएंगी कि ये पास पास आ जाएंगे।
तो ल्यूमेन जो होती है वो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल होती है, नियरली एब्सेंट बोल सकते हैं। ये जो ल्यूमेन है इसकी ल्यूमेन देखिए बहुत कम है, और एक पिछले जो हमने टिश्यू स्टडी किए हैं उनकी ल्यूमेन देखिए, तो इनकी जो ल्यूमेन होती है वो नियरली एब्सेंट होती है या फिर बहुत कम होती है, स्मॉल होती है ल्यूमेन। ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होते हैं वो फर्स्ट में प्रेजेंट थे इजीली, लेकिन सेकंड में बहुत कम, लेकिन यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस बिल्कुल ही एब्सेंट होते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि इनके अंदर पिट्स प्रेजेंट होते हैं। ये पोर दिख रहे होंगे ना आपको, यहाँ पे पोर दिख रहे होंगे, इनको क्या बोलते हैं? पिट्स। ये जो पिट्स हैं ये क्या करते हैं? मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। पिट्स प्रेजेंट है। ये हमने जनरल स्ट्रक्चर देखी जो स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू में प्रेजेंट होती हैं। अब स्ट्रक्चर के बेसिस पे दो डिफरेंसेस होते हैं, दो अलग अलग स्ट्रक्चर होती हैं ये बोल सकते हैं। फर्स्ट होती है फाइबर, ठीक है, ये फाइबर की स्ट्रक्चर है। सेकंड होती है स्क्लेरिड्स, ठीक है, फाइबर्स एंड स्क्लेरिड्स। स्ट्रक्चर के बेसिस पे कैसे? जो फाइबर्स हैं ये आप स्ट्रक्चर से देख रहे हैं, लॉन्ग है, नैरो है, पॉइंटेड है दोनों एंड्स पे, लेकिन जो स्क्लेरिड्स हैं वो इर्रेगुलर शेप है, ओवल भी हो सकती है, स्फेरिकल भी हो सकती है और सिलेंड्रिकल भी हो सकती है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिफरेंसेस होते हैं और ज़्यादा कुछ खास नहीं होता। दोनों में बहुत कम ल्यूमेन प्रेजेंट होती है, स्मॉल ल्यूमेन। दोनों के अंदर ही पिट्स प्रेजेंट होते हैं, दोनों की ही सेल वॉल थिक होती है। ये देखिए सेल वॉल, ठीक है, समझ आया ये? तो स्क्लेरेंकाइमा में स्ट्रक्चर के बेसिस पे दो डिफरेंस होते हैं, फाइबर्स एंड स्क्लेरिड्स। अब इसके फंक्शंस की अगर हम बात करें तो फंक्शंस क्या होंगे इसके? डेड टिश्यू है तो लिग्निन का डिपोजिशन हुआ, इससे स्टिफ हो गया, तो मीन्स स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, रिजिड कर देता है प्लांट को। ये इसके फंक्शंस थे। लोकेशन की अगर बात करें तो लोकेशन कहाँ कहाँ होती है इसकी? स्टेम में प्रेजेंट होता है, अराउंड वॉस्कुलर बंडल्स, अराउंड वॉस्कुलर बंडल्स, ठीक है। उसके अलावा इन वेन्स ऑफ लीव्स, जो लीव्स के बीच में जो वेन्स होती हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो थोड़ी स्टिफ होती हैं। उसके अलावा किस में प्रेजेंट होता है? हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स, जो सीड्स एंड नट्स की हार्ड कवरिंग होती है वहाँ प्रेजेंट होता है। एक क्वेश्चन है जो नॉर्मली अराइज होता है, पूछा जाता है, आपसे भी पूछते हैं कि जो हस्क होता है कोकोनट का, हस्क ऑफ कोकोनट, हस्क पता है क्या होता है? हस्क छोड़ो, कोकोनट का पता है क्या होता है? नारियल। हस्क क्या होता है? तो कभी देखा है दाढ़ी वाला नारियल घर पे लेके आते हैं, कोई भी शुभ काम हुआ उसमें पधारने के लिए लेके आए उसको, उसके बाहर से वो निकले हुए होते ना, जो ड्राई थ्रेड्स लगा लो, छोटे छोटे निकले हुए होते हैं, उसको दाढ़ी बोलते हैं कि ये दाढ़ी वाला नारियल है, उसके दाढ़ी बोलते हो। तो उसको निकालते होंगे ना बाहर, उसके बाद ही अंदर नारियल निकलता होगा, तो जो बाहर जो दाढ़ी बोलते हैं ना उसकी, उसको बोलते हैं हस्क। तो जो हस्क होता है कोकोनट का, उसके अंदर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कैन यू इमेजिन इट कि वो लिविंग होता है, डेड होता है? हस्क ऑफ कोकोनट जो होता है इसके अंदर प्रेजेंट होता है स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू, डेड टिश्यू होता है, जिसकी वजह से वो स्टिफ होता है,
ठीक है, तो ये क्वेश्चन नॉर्मली अराइज होता है, पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इन टिश्यूज़ को रिवाइज कीजिए। तीनों टिश्यूज़ पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा। होप सो आपको समझ आ जाएंगे। हम नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। बी सेफ एंड बी हैप्पी।